सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ लिया है एडवर्ब का, और थ्योरी में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जिसमें हमने सिंपल एडवर्ब्स के 7 टाइप पढ़े हमने, एडवर्ब, मैनर, प्लेस, टाइम एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, देन रिलेटिव एडवर्ब्स। ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में 3 थे, सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। फिर हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ा कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, कहाँ लगाया जाता है इसको, एडवर्ब ऑफ मैनर किधर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किधर लगाया जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ लगाया जाता है, ये सब हमने पढ़ा। देन लास्ट में हमने पढ़ा इन्वर्जन पार्ट। तो इन्वर्जन मतलब होता है जैसे वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इन्वर्जन केस में होता है यदि हमें किसी सेंटेंस पे किसी बात पे एम्फेसाइज करना हो, जोर देना हो, तो हम लोग सेंटेंस जो है वो एडवर्ब से शुरू करते हैं, ना कि सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। और जब एडवर्ब सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन लगता है, उसमें वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिया जाता है। तो हमने उसमें पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाई की है। उसमें हमने काफ़ी रूल्स देखे, हमने 11 रूल्स के आसपास देखा हमने उसमें। नाउ आफ्टर दिस थ्योरी पार्ट, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस में जाते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे जाते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, अच्छा कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, राइट। वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आएगा आपको। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी पार्ट था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ टू फुलिश। अब देखिए यहाँ पे टू लगा हुआ है, टू क्या है, एडवर्ब है। ही इज़ टू फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। अब यहाँ पे एक आपका रूल होता है कि अगर TOO दिया हुआ है तो टू के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, TO2, राइट। ही इज़ टू फुलिश, तो क्या आना चाहिए था, टू एक्ट। दैट ही विल नॉट एक्ट, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इज टू फुलिश टू एक्ट। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों ऐसा एरर नहीं मान सकते हम लोग। यहाँ पे क्या हम अप्रोप्रिएट रहेगा, अच्छा TOO के बाद TO2 आता है, इसी तरह से SO के बाद अगर सो लगा है तो आगे जाके क्या आता है, दैट, THAT, दैट। तो हम यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी दैट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे TO2 को अगर हटा दें और यहाँ पे अगर सो लगा दें, SO सो, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ही इज़ सो फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। अब आप बोलोगे कि सर ये सेकंड पार्ट में अगर हमने टू लगा दिया डैट को हटा के तो भी तो सही हो जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे सिर्फ डैट को हटा के यदि हम टू लगाते हैं तो सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ही विल नॉट एक्ट पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे सिंगल वर्ड चेंज करके हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ये पार्ट क्या करेंगे, TO2 को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सो, SO सो, तो ये सही हो जाएगा सेंटेंस, ही इज सो फुलिश दैट ही विल नॉट एक्ट, राइट। अच्छा ये इस पर मत जाइए कि सर कौन से ईयर में आया हुआ है, ईयर से मतलब नहीं है। ये जो जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये स्पॉटिंग एरर होता है। ये आपका NDA, CDS, रेल, SSC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, राइट, MBA वगैरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब में स्पॉटिंग एरर के नाम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही रहता है, भले ही क्वेश्चंस चेंज हो जाए, सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे, बाकी बेसिक कंसेप्ट जो है यही रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। कि उसने जो स्टेटमेंट दिया उसको रिएक्शन को लेकर के अपने फ्रेंड का, वो बहुत ज़्यादा वरीड है। तो टू मच वरीड ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, क्या आना चाहिए था, ही इज़ वेरी वरीड। जबकि टू मच है ये भी आपका क्या हो गया, टू जो है यहाँ भी क्या है, एडवर्ब है, बट टू मच वरीड इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या आना चाहिए यहाँ पे, ही इज़ वेरी वरीड। वरीड तो है लेकिन कितना वरीड है, वेरी वरीड। तो वेरी जो है ये आपका एडवर्ब आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिविक अथॉरिटीज हैड स्क्रैप्ड द ट्रेड लाइसेंस ऑफ ए वेल नोन रेस्टोरेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन प्रूव दैट इट हैज चॉप डाउन अ फुल ग्रोन ट्री सिंपल बिकॉज। अब यहाँ पे देखिए सिंपल बिकॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली बिकॉज, SIMPLY होगा। क्या होगा यहाँ पे, SIMPLY, सिंपली आएगा। सिंपली बिकॉज द ट्री वॉज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। तो सिविक अथॉरिटीज ने उसका ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, एक वेल नोन रेस्टोरेंट का, जो जाना माना रेस्टोरेंट है उसका। इन्वेस्टिगेशन में आज प्रूव हुआ कि उसने जो एक अच्छे खासे बड़े पेड़ को काटा है। सिंपल बिकॉज नहीं, सिंपली बिकॉज, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल बिकॉज नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, सिंपली बिकॉज। बिकॉज सिंपल क्या हो गया, सिंपल एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ कारण बता रहा है तो रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली, मतलब किस कारण से, कैसे, फुल ग्रोन ट्री सिंपली बिकॉज, मतलब वाई का रीजन दे रहा है, सिंपली बिकॉज द ट्री वॉज ब्लॉकिंग द व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, कि वो ट्री, पेड़ जो है वो रेस्टोरेंट के व्यू को, नज़ारे को रोक रहा था,
वो ब्लॉक कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली आएगा, सिंपल नहीं आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Only recently did the manager realized that the information provided to him by his employees was fabricated. Only recently. अच्छा, ये तो हमने आपको बताया था, अगर सेंटेंस ओनली वाले एडवर्बियल फ्रेजेस से शुरू हो तो वहाँ क्या लग जाता है, इन्वर्जन लगता है। तो देखिए इन्वर्जन लगा हुआ है यहाँ पे। डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, द मैनेजर ये सब्जेक्ट हो गया, ये रियलाइज जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया। बट इन्होंने गलती क्या किया इस सेंटेंस में कि ये बाकी सब तो सही लिया कि इन्वर्जन लगा दिया इन्होंने, बट आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको बताया था डिड हो, डू हो या डज हो, उसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है, जबकि रियलाइज जो है वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म बोल सकते हो आप, राइट। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होता है। डू डज डिड लगा हो, डू डज या डिड लगा हो तो हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ क्या आएगा, रियलाइज आएगा, रियलाइज्ड नहीं आएगा, ईडी नहीं आएगा, रियलाइज आएगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टडी वी कैन फिनिश बाय नून। अब यहाँ देखिए, इफ वी कैन वर्क, यदि हम काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे करने का तरीका बता रहे हैं ना, हाउ दिस वर्क विल बी डन। तो हाउ का जवाब देने वाला क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन यहाँ पे स्लो एंड स्टडी क्या दिया है, एडजेक्टिव है। स्लो एंड स्टडी क्या है, एडजेक्टिव है। तो काम करने का तरीका बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी नहीं होगा, क्या होगा, स्लोली एंड स्टडीली, LY। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोली एंड स्टडीली, राइट। तो स्लोली एंड स्टडीली आएगा, ना कि स्लो एंड स्टडी आएगा, STEADILY, स्टडीली एंड स्लोली, SLOWLY, स्लोली एंड स्टडीली वी कैन फिनिश बाय नून। तो स्लोली एंड स्टडीली आएगा, एडवर्ब आएगा, LY लगेगा उसमें, आपका स्लो एंड स्टडी एडजेक्टिव है वो नहीं रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ विल प्रिवेल ओवर अ स्टैंडर्ड क्लॉज यूनिलैटरल प्रिंटेड ऑन ए बिल। द लॉ विल प्रिवेल ओवर, जो लॉ जो है वो और मजबूत किया जाएगा, स्टैंडर्ड क्लॉज मतलब एक स्टैंडर्ड क्लॉज मजबूत करेगी उसे, यूनिलैटरल प्रिंटेड ऑन ए बिल, जो बिल पे प्रिंट होगा, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब क्या हो, एक तरफ, वन साइडेड। तो यूनिलैटरल नहीं होगा, कैसा प्रिंट होगा, प्रिंट तो होगा लेकिन कैसा प्रिंट होगा, यूनिलैटरली, LY। यूनिलैटरल नहीं होगा, क्या होगा, यूनिलैटरली होगा, UNILATERALLY, यूनिलैटरली होगा। यहाँ ऑलरेडी एक L तो दिया हुआ है, एक और L आएगा और उसके बाद Y आएगा। तो यूनिलैटरली प्रिंटेड ऑन ए बिल, जो यूनिलैटरली प्रिंटेड होगा मतलब एक तरफ से प्रिंट होगा बिल के ऊपर, राइट। तो ये एडवर्ब आएगा, यूनिलैटरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं आएगा, यूनिलैटरली एडवर्ब आएगा यहाँ पे, कि प्रिंट तो होगा लेकिन कैसे प्रिंट होगा, यूनिलैटरली प्रिंट होगा। तो तरीका बता रहा है कैसे प्रिंट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैड स्कैर्सली रीच द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। देखिए, वी हैड स्कैर्सली रीच द प्लेस, अभी हम वो जगह पहुंचे ही थे, देन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये स्कैर्सली या हार्डली, राइट, इस टाइप का आपका एडवर्ब लगा हुआ है तो आगे सेंटेंस में देन नहीं होता है, स्कैर्सली हार्डली के बाद वहाँ क्या होता है, व्हेन आता है, WHEN, व्हेन, या आता है बिफोर, BEFORE, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैड स्कैर्सली रीच द प्लेस, अब ये देन को हटा दीजिए, वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली या बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन या बिफोर आता है, स्कैर्सली या हार्डली इस टाइप से अगर लगा आपको एडवर्ब तो आगे जाके देन नहीं आएगा, स्कैर्सली या देन या हार्डली देन नहीं होता, स्कैर्सली व्हेन या स्कैर्सली बिफोर इस टाइप से होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। पीपल हु प्ले देयर रेडियोज टू लाउड हैव नो कंसिडरेशन फॉर अदर्स। पीपल, वो लोग जो प्ले देयर रेडियोज टू लाउड, जो अपने रेडियो को बहुत तेज बजाते हैं, हैव नो कंसिडरेशन फॉर अदर्स, वो दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे टू लाउड लिखा है, जबकि लाउड क्या है, एडजेक्टिव है, टू एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब को डिफाइन करेगा, तो टू लाउडली होगा, LOUDLY, लाउडली होगा, टू लाउड नहीं होगा। पीपल हु प्ले देयर रेडियोज, कैसे प्ले करते हैं, लाउडली। अब टू तो एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए आ गया, लेकिन एक्चुअली कैसा आ सकता था, पीपल हु प्ले देयर रेडियोज लाउडली, प्ले देयर रेडियोज लाउड नहीं होगा, क्या होगा, लाउडली होगा। अब कैसा लाउडली, तो टू लाउडली, बहुत ज़्यादा तेज। तो यहाँ पे एडवर्ब लाउडली होगा, ना कि लाउड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द पेस ऑफ चेंज एंड साइंटिफिक इनोवेशन इज यूजुअली, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, सही होगा क्या, इज यूजुअल रैपिड लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या आएगा, अनयूजुअली रैपिड। तो यहाँ भी LY हो जाएगा, एक L तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक LY और आ जाएगा, अनयूजुअली रैपिड।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड द पेस ऑफ चेंज, जो चेंज होने का जो पेस है, स्पीड है, एंड साइंटिफिक इनोवेशन का जो स्पीड है इज़ अनयूजुअली रैपिड, वो बहुत अनयूजुअल तरीके से बहुत ज़्यादा रैपिड है, मतलब क्या हो, बहुत तेज़ है। तो अनयूजुअल रैपिड नहीं होगा, रैपिड तो होगा, लेकिन कैसा रैपिड होगा, कैसे कैसे मतलब हाउ, हाउ का जवाब देने वाला क्या होगा, अनयूजुअली। अनयूजुअल नहीं, अनयूजुअल क्या है, अगेन एडजेक्टिव है, हमें यहाँ क्या चाहिए, एडवर्ब, तो एल वाई लगेगा, अनयूजुअली रैपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट फोर्सेस। द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज़ ग्रोन रैपिड। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, डिस्पैरिटी का मतलब हो गया जो डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक में जो डिफरेंसेस है, हैज़ ग्रोन रैपिड। अब ग्रो तो हुआ, लेकिन कैसे ग्रो हुआ है, रैपिड ग्रो नहीं हुआ, रैपिड एडजेक्टिव है, क्या हुआ, रैपिडली, हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में, एंड फ्री मार्केट फोर्सेज, जहाँ पे मार्केट फोर्सेज पे ड्राइव करता है, मतलब आपका जो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे रूल्स पे डिपेंड नहीं करता। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैज ग्रोन रैपिडली इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट फोर्सेज, तो रैपिडली होगा, रैपिड नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस एडवर्ब पार्ट। तो एडवर्ब पार्ट के हमने ये 10 क्वेश्चन हमने पढ़ा है। नेक्स्ट स्लॉट में हम और आगे 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे 10-10 करके हमने 3 शॉर्ट में 30 क्वेश्चंस को लिया हुआ है एडवर्ब के। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो हमने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी आपको पढ़ना है, उसके बेस पे क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, और कुछ पोर्शन जो आपके थ्योरी में कवर नहीं हुए हैं वो मैंने इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लिया हुआ है। तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एडवर्ब को लेकर, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, दैट आई कैन एश्योर यू। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।